दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ बिंदुओं पे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जो जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है और जिसका शीर्षक है, जिसका टॉपिक है कि बेहतरीन प्रदर्शन के 7 कदम। इसका टॉपिक है बेहतरीन प्रदर्शन के 7 कदम। यानी जीवन में यदि आपको अगर बेहतर परफॉर्मेंस देना है, अच्छा रिजल्ट देना है, बेहतर अचीवमेंट लेना है, तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे आप फॉलो करके आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं, अपने प्रदर्शन, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। उसमें से हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण 7 ऐसे स्टेप्स या 7 ऐसे बिंदु आपके सामने लेकर के आए हैं। और निश्चित रूप से साथियों, जो अगर आप अपने इस 7 स्टेप्स को धीरे धीरे ही सही अपने जीवन में यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आइए मैं देर न करते हुए आप सभी लोगों को ले चलता हूं कि वो 7 स्टेप्स कौन हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि साथियों, प्रताप मल्टी एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और लोग अधिक से अधिक संख्या में इसे लाभ उठा सकें। तो आइए हम बात करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन के 7 कदम पे। तो जीवन में कई स्टेप्स हैं, बेहतरीन प्रदर्शन के कई स्टेप्स आपके जीवन में लेने हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो महत्वपूर्ण है इसमें, जो पहला हमने लिया है बेहतरीन प्रदर्शन के 7 कदम, जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम आपको चलना है, क्या है? थिंक अबाउट योर फ्यूचर। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप एम्प्लॉय हैं या जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तो आपको अपना भविष्य निर्माण करने के लिए आप पैदा हुए। प्रकृति ने एक खूबसूरत इंसान बना करके इस धरती पे आपको भेजा है। यदि तो आपसे बड़ी अपेक्षाएं इस ईश्वर को हो सकती है, इस प्रकृति को हो सकती है। तो आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के बारे में सोचो। बेहतर भविष्य की बात कर रहा हूं, बदतर भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए। अपना भविष्य जो आज हमारा वर्तमान है, तो हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे बदतर बनाएं, इससे हमें दूर भागना चाहिए। और लोग क्या है कि अपने कार्य व्यवहार से, अपने मन, कर्म, वचन से वे अपने भविष्य का निर्माण करने में असफल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शायद वे करना तो चाह रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें सही समय पर उन्हें सही जानकारी नहीं मिल पाई। मैं अगर अपनी बात करूं कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग कुछ और बेहतर करना चाह रहे थे। जैसे मैं अपने जीवन में, मुझे था कि मैं सिविल सेवा में आऊं, लेकिन हमें कभी भी अवसर नहीं मिल पाया कि थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रॉपर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से रहने वाले थे, कुछ
बैकग्राउंड इस तरह सपोर्ट एकदम नहीं था, तो घर से ही रह करके पढ़ाई करना, और पढ़ाई करते करते ही नौकरी पा गए। बहुत प्रयास किए कि जा करके कहीं थोड़ा सा अच्छा बेहतर कर पाए, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। घर पे रह करके हम लोगों ने पीसीएस का एग्जाम दिया, प्री निकाला, लेकिन मेंस की कोई तैयारियां नहीं हो पाई, कोई हमें न तो गाइडलाइन थे। तो साथियों, अपने पास्ट को देखते हुए, जो आपका पास्ट है, जो भूत है, जो बीत चुका है, उसको देखते हुए अपने बेहतर को सही बनाते हुए अपने भविष्य का निर्माण आप करें। क्योंकि बहुत कुछ हमें अपने पास्ट से सीखने को मिलती है। हमें अपने जो हमारा बीत चुका है, जो हमारे साथ घटनाएं घट चुकी हैं, जो हमारे साथ हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं कि इतिहास से हम सीखें, और जिंदगी में वही व्यक्ति सबसे महान कहलाता है जो अपने पूर्वजों या अपने इतिहास से या अपने बीती हुई घटनाओं से सीखता है। और वो सबसे महान व्यक्ति होता है कि जो दूसरों के अनुभव से सीख लेता है, उसे महान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक किसी व्यक्ति ने अपने बहुत सारे अनुभव ले करके अपना उतना समय दिया अपने जीवन में, और देने के बाद फिर उसने एक आपके सामने कोई ना कोई चीज निचोड़ ला करके रखा। तो अगर वो चीजें, जो समस्याएं वो झेला है, जो समस्याएं उन्होंने जो बाधाएं पार करके आई, और वो अगर आपको बता रहा है कि नहीं, ये इस रास्ते पे चलने पे ये यहाँ पे ये बाधाएं आई हैं, तो आप उनसे आप सीख सकते हैं, पास्ट में जाकर, और अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। और जब आप अपना वर्तमान बनाएंगे, तो उस वर्तमान में अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। तो जो पहला स्टेप आपको लेना है कि आप अपना भविष्य कैसा चुनना चाहते हैं, अपना भविष्य का निर्माण कैसा करना चाहते हैं। जिस फील्ड में आप हैं या जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप अपने भविष्य का निर्माण कैसे करना चाहते हैं। जीवन में लोगों के पास कोई भविष्य निर्माण की कोई परिकल्पना ही नहीं है। कुछ लोग सुबह उठते हैं, जगे, खाना खाए, फिर दिन भर अपना बिताए और सो गए। भविष्य की उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। इसलिए साथियों, जो आपको ये सोचना पड़ेगा, भविष्य जो न, ये अगर यदि आपको आगे चलना है, तो आप अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचें कि आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। क्या आप जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं, सामान्य लाइफ अगर आप जी रहे हैं, तो क्या जीवन में आपको यही सामान्य लाइफ चाहिए, कि इस सामान्य लाइफ से आगे बढ़ करके थोड़ा सा और अपने जीवन में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जहां आप विशिष्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, और इस विशिष्ट से थोड़ा सा और परिवर्तन करके आप अति विशिष्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये अगर इससे चलना पड़ेगा, तो आपको अपने भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा कि मुझे अभी आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे जीवन में आगे क्या बनना है, क्या पाना है और क्या देना है समाज को। ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्या बनना है, क्या पाना है और क्या देना है। क्योंकि केवल पाने के बारे में मत सोचिए, आप देने के बारे में सोचिए। तो पहले अपना आपको ये सोचना पड़ेगा कि भविष्य के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप अपना भविष्य के बारे में एक सही परिकल्पना बना ले, सही सोच अपने रख लेते हैं, तो आप अगले स्टेप के बारे में सोचेंगे। फिर एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो बेहतर लगे, थोड़ा सा कुछ भी आपके जीवन में अगर कहीं से भी आपको परिवार मोटिवेट करता है, आपके जीवन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जाकर के आपको कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को आप प्रमोट करें। दूसरा स्टेप है, यदि आप भविष्य का निर्माण कर लेते हैं, तो थिंक अबाउट योर गोल। अपना लक्ष्य बनाइए। आप जब अपना फ्यूचर का निर्माण कर लीजिए, तो फ्यूचर के निर्माण में, यानी फ्यूचर को अगर हम बात करें, तो यहां पे आप अपना ड्रीम क्रिएट कर लिए, एक सपने बना लिए, और उस सपनों को पाने के लिए आपको अपना एक गोल डिसाइड करने पड़ेगा, एक लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा।
कि जो आपने भविष्य निर्माण किया या जो आपने ड्रीम रखा, जो आपने सपने बनाए, इस सपने को प्राप्त करने के लिए आपने अपना एक गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट डिसाइड किया। अब वो आपका जो गोल है, आपका लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, इस सपने को पाने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जीवन में बिना लक्ष्य बनाए किसी भी गेम में देखिए, हर चीज जीवन के हर मोड़ पे आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। यदि आप लक्ष्य बनाते हैं, देखिए लक्ष्य क्या है, सपने। जब अपने भविष्य निर्माण कर लिया, यानी सपने निर्माण कर लिए, तो आपको गोल बनाना है। और गोल हमेशा ये होता है कि जो आपने सपने बनाइए, इस सपने को आप कब प्राप्त करना चाहते हैं। यानी जब अपने सपने पे आपने डेट डिसाइड कर दिया कि इस समय में इस चीज को मुझे प्राप्त करना है, तब जाकर के वह आपका बन गया गोल। जीवन में जब तक आपने गोल डिसाइड नहीं किया, तब तक आप कभी भी आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं तो केवल जीवन में आप चाहते रहेंगे। जैसे होता है ना कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक बंगला चाहिए, तो मुझे चाहिए। तो चाहने के लिए अगर कोई पूछे आपको कब चाहिए, मरने के बाद चाहिए क्या, कि आपको जीवन जीने के, जब जी रहे हैं तभी आपको चाहिए। तो जब आपने उस गोल को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में जब आप सोचेंगे, तो आप एक डेट डिसाइड करेंगे कि जैसे अब 2025 आपका बीतने जा रहा है, अब 2026 में आपकी क्या ड्रीम है, और कब तक 2026, 2027, 2028 तक आपको अपने जीवन का कोई गोल डिसाइड करिए, उसमें डेट डालिए, इस तारीख को, इस दिन मुझे ये अचीवमेंट लेना है। क्यों? जब जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि जैसे अगर हम मान लीजिए किसी अपने बेटे या बिटिया की शादी करनी है, तो शादी हमें करने के लिए मान के चले कि शादी करनी है, चलिए कोई बात नहीं है, कल शादी कर लेंगे। मान लीजिए आपने लड़का भी देख लिया तो या लड़की भी देख लिया, तो आपको लगा शादी करनी है। लेकिन जब शादी तय हो जाती है तो दोनों पक्ष मिलकर के एक डेट डिसाइड करता है। उसी डेट को आप कह सकते हैं कि एक लक्ष्य, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर डेट को उस व्यक्ति, दो व्यक्तियों की शादी निर्धारित होती है, उसी को कहते हैं लक्ष्य। उसी तरह से जब हम शादी के लिए एक लक्ष्य बना सकते हैं, जब हमारा सब कुछ सटीक होता है, जब हमें क्लियर हो जाता है, हमारा ड्रीम क्लियर हो गया कि नहीं, हम दो व्यक्ति मिलकर के इस डेट को, इस दिन शादी करेंगे, तो वो गोल में परिवर्तित हो जाता है। और जिस दिन से कोई माँ बाप अपने बेटे, अपने बेटी की शादी तय कर देते हैं, जब उनका लक्ष्य डिसाइड हो जाता है कि नहीं, इस साल इस तारीख को हमारे बच्चे की शादी करनी है, या मुझे कोई गाड़ी लेना है, इस साल इस रंग की ये गाड़ी, ये मॉडल मुझे लेना है, और डेट डाल देता है। अगर मुझे कोई कंपटीशन मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो मुझे इस साल इस कंपटीशन में बैठना है और इसे अचीव करना है। उसके अकॉर्डिंग जब आपने ड्रीम, यानी जब आपने फ्यूचर डिसाइड कर लिया, जब ड्रीम बना लिया, उस ड्रीम पे जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, फिर आती है अगली प्रक्रिया आती है, तो हम तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। और वो तीसरा स्टेप, क्योंकि ड्रीम और गोल बना लेने से आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती, कोई भी सफलता आपके हाथ नहीं आएगी। उसके आगे का जो स्टेप होता है कि श्रेष्ठ बनने के बारे में सोचें, हमेशा बेहतर बनने के बारे में सोचिए आप। यानी कुछ जो आज आप हैं, कल आप उससे बेहतर कुछ करेंगे। यानी जब आप अपना ड्रीम, आपने गोल डिसाइड कर लिया, तो उसे पाने के लिए आप अपना जो क्रियाकलाप है, आप उसमें अपना बेस्ट देंगे। उसमें आपको उसको पाने के लिए आपकी रणनीतियां बनेगी, आपकी योजनाएं तैयार होगी, और उस रणनीतियों और योजनाओं के अनुसार
आप अपना कार्य में परिणित करेंगे उसे। तो हमेशा दोस्तों ये जानिए, थिंक अबाउट योर बेस्ट, यानी हमेशा बेहतर बनने के बारे में सोचिए, हमेशा बेहतर अपने जीवन में कि आज मैं जो कुछ हूं कल मैं इससे बेहतर बनूंगा, या और कल मैं जो होऊंगा उससे परसों मैं उससे बेहतर अपने जीवन को बनाने का प्रयास करूंगा। यानी हमेशा जीवन में आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने, एक बेहतर इंसान, बेहतर अचीवमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। बेहतर, बेस्ट, हमेशा द बेस्ट, यानी जो जिस फील्ड में हैं आप, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में या हैं आप या जाना चाहते हैं, उसमें आप हमेशा बेस्ट 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 करते चलिए, नहीं आप बेहतर करने का प्रयास करिए, कुछ हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट करते चलिए। नहीं तो पता लगा गया कि अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी